नमस्कार, 11 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले नोएडा से एक बड़ी खबर। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोरखा गांव के एक गुरुकुल में छात्रा पढ़ती है। नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का ये मामला है और बताया जा रहा है कि इस गुरुकुल में पहले भी छेड़खानी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। नोएडा से ये बड़ी खबर। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया है। हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। हिमांशु, क्या है पूरा मामला ये नोएडा का, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, सोरखा सेक्टर 115 में गुरुकुल है और यहाँ पे ये छात्रा यहाँ नाबालिग पढ़ा करती थी। और जिस तरीके से आरोप है कि जो यहाँ प्रबंधक था, जो मैनेजमेंट का मैनेजर था, वो यहाँ पर लगातार उसके साथ बदसलूकी कर रहा था, गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था और लगातार छात्रा विरोध कर रही थी इस चीज की। और आखिर में जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ तो जो पीड़िता है उसने अपने घर पे बताया, परिवार में पिता को ये जानकारी दी। पिता ने इस पूरे प्रकरण में थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और जो यहाँ का प्रबंधक था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस की तरफ से अधिकारियों का यही कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जांच की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए हिमांशु। गाजियाबाद में नशे की हालत में कार सवार दो लड़कों ने कई लोगों को टक्कर मार दी और इससे कार सवार, साइकिल सवार और बाइक सवार को टक्कर लगी है। इंदिरापुरम के नीति खंड एक कला पत्थर की एक घटना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नशे की वजह से यह हादसा हुआ। बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का हादसा हुआ हो। नशे में कई गाड़ियों में टक्कर मार दी और इसकी वजह से कार सवारों ने जो टक्कर मारी, बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ में पुलिस ने दो शातिर चेन स्नैचर शफीकुल अली उर्फ भूरे और शाबान अली उर्फ फरहान को गिरफ्तार कर लिया है। शफीकुल अली और शाबान अली ने लखनऊ के गोमती नगर में महिला डॉक्टर से चेन स्नैचिंग की थी। इसके साथ ही अलीगंज मडियाओं में भी चेन स्नैचिंग का आरोप है। गिरफ्तार शाबान अली और शाबान अली से लूटी गई दो चेन 5,000 रुपए बरामद हुए। वारदात में शामिल हुई बिना नंबर प्लेट की सफेद स्कूटी बरामद हुई है। तीनों वारदात में बिना नंबर की सफेद स्कूटी का इस्तेमाल हुआ। इसी से आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। शफीकुल अली उर्फ भूरे असम का मूल निवासी है। देखिए, ये दिनांक 7 सितंबर 2024 को विश्वास खंड की रहने वाली डॉक्टर अनुष्का टंडन द्वारा एक लिखित तहरीर थाना गोमती नगर में दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि दो अज्ञात लड़के जो एक स्कूटी पर सवार थे, उनके द्वारा उनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित कर दी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना का सफल अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन हुआ। इसी क्रम में फुटेजेस और वीडियो और जो भी साक्ष्य मिले मौखिक और वैसे, उनके आधार पर आज 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। शाहजहांपुर में बकरी चराने गए 6 बच्चे नदी में डूब गए और इनमें 2 बच्चों की मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर है। घायल बच्चों को बदायूं के उसावा अस्पताल में इलाज जारी है। थाना कलान के तिलौआ गांव की ये घटना बताई गई है। तो 2 बच्चों की मौत हो गई है। 4 की हालत गंभीर है। बदायूं के उसावा अस्पताल में गंभीर रूप से घायलों को भर्ती कराया गया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के साथ साइबर ठगी हुई है। माफ कीजिएगा, साइबर ठगी की कोशिश यहां पर की गई है। गैस कंपनी का कर्मचारी बनकर ठगी की कोशिश की गई है। सांसद बाबूराम निषाद की सूझबूझ की वजह से ठगी नहीं हो सकी। इस मामले में सांसद बाबूराम निषाद ने साइबर ठगों के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई। ठगों की सांसद के बैंक खातों पर नजर थी और इसी के चलते ये ठगी का मामला सामने आया।
और अगली खबर है झांसी से, जहां पर टहरौली तहसील में सीआर के हमले के बाद अब ग्रामीण बंदरों के आतंक से परेशान हो गए हैं। यहां पर बंदरों के हमले में 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। महिलाओं का कहना है कि घर का दरवाजा खुला देखते ही बंदर घर में घुसकर काट रहे हैं। अब लोगों ने वन विभाग से बंदर को पकड़ने की गुहार लगाई है। बंदर जाने बंदर ने ऐसे बैठे थे, रोटी खाए थे, डिंडू भी आ गए, बहुत की आई थी रोटी, उसके बाद रोटी उठा के भागी। हम तो बहुत पखी भी है, बस हमने हम भीटा भाग जाए, भीटा उन्हें काट खाओ पका ला। महोबा में माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। आरोप विशेष समुदाय के अराजक तत्वों पर लगा है। भगवान गणेश की प्रतिमाओं पर विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया और इस घटना से हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिली है। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कोतवाली का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि 2 पक्षों में विवाद हुआ था। पटाखा एक दूसरे के घर जाने से 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। महोबा के शहर कोतवाली के कस्तोरा का ये मामला बताया गया। जनपद महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के जुलूस निकल रहे थे। उसी दौरान एक जुलूस में पटाखा फोड़ते समय दूसरे पक्ष के घर में पटाखा जाने से हल्का विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को सकुशल संपन्न करा दिया गया है। विसर्जन सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर विवाद हो गया। विवाद एक पिकअप को रास्ता देने को लेकर हुआ था। आपको बता दें कि यहां पर विशेष समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। पिकअप सवार लोगों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़खानी की भी बात सामने आई। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने में हंगामा किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुख्य आरोपी जिले हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में SC/ST, लूट, छेड़खानी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आज शाम को घर में रखी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करके ट्रैक्टर टाली से कुछ लोग लौट रहे थे। घोसियाना मोहल्ला थाना जहांगीरगंज में सामने से आ रही पिकअप को रास्ता देने के विवाद में जिले हसन व इमरान उर्फ नाटे तथा उनके सहयोगियों द्वारा लोगों से वाद विवाद किया गया। इस संबंध में वादी पक्ष द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर जिले हसन व इमरान उर्फ नाटे तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध SC/ST जान से मारने की नीयत से हमला, लूट व अश्लील हरकत के संबंध में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक नामजद अभियुक्त जिले हसन को गिरफ्तार किया गया है तथा 3 अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। और चलिए ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रखें, जहां पर आप देखिए महोबा और अम्बेडकर नगर दोनों जगहों का ये मामला। लोगों की पिटाई का भी आरोप लगा है। महिलाओं के साथ छेड़खानी का ये पूरा मामला। मुख्य आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मथुरा में पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी जगदीश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि फर्जी ईडी अधिकारी बनकर डकैती डालने की तैयारी कर ये गैंग यहां पर तैयारी कर रहा था। आरोपी जगदीश सिंह पर 15 मामले दर्ज है। फर्जी ईडी अधिकारी पर आरोप है कि अपने साथियों के साथ मिलकर मथुरा के सर्राफा व्यापारी अश्विनी अग्रवाल के घर पर फर्जी सर्च वारंट दिखाकर डकैती डालने का प्रयास किया था। व्यापारी को जब शक हुआ तो शोर मचाया गया। इसके बाद ये लोग भागे। मथुरा पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी को उसके घर फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। लगभग 5 टीमें इस घटना के अनावरण में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लगी हुई थी।
इसी में हमें एक सफलता मिली, जिसमें ईडी अफसर बन के आया हुआ एक अपराधी जिसका नाम जगदीप सिंह है और वो फरीदाबाद का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस घटना का अनावरण हुआ है। अन्य अभियुक्तों के नाम भी इसमें प्रकाश में आ गए हैं। उनके गिरफ्तारी के लिए हमारी लगातार टीमें प्रयास कर रही हैं।